हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? पीछे हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग सीखी थी। किसी भी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो केमिकल इक्वेशन से ही रिलेटेड है और टॉपिक का नेम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। मतलब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे केमिकल इक्वेशन लिख करके। टॉपिक को हम स्टाइकोमेट्री भी नाम देते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम 3 तरह के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मास मास रिलेशनशिप। इसका मतलब है आपको कोई रिएक्शन दे दी, उस रिएक्शन में किसी एक मॉलिक्यूल का या एलिमेंट का किसी का आपको मास दे दिया और उस रिएक्शन में बाकी जितने भी एलिमेंट या प्रोडक्ट जितने प्रेजेंट हैं उनमें किसी का भी आपसे मास पूछ लिया। दैट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप। किसी एक का मास दे दिया, रिएक्शन में किसी दूसरे के मास आपने फाइंड आउट करना है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को मास मास रिलेशनशिप बोला जाता है। सेकेंड वन इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें आपको मास दे देगा और वॉल्यूम पूछ लेगा, मतलब किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास दे देगा भी ये इतने ग्राम है, और उस रिएक्शन में बाकी कोई भी और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का आपसे ये पूछ सकता है बताओ इसकी वॉल्यूम कितनी होएगी। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बोलते हैं। तीसरी तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें हमारे पास क्या होगा, कोई एक वॉल्यूम किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक की वॉल्यूम दे देंगे, किसी दूसरे की वॉल्यूम आपको निकालनी होएगी। ठीक है जी, दैट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैं तीनों का आपको एक एक न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम मास मास रिलेशनशिप वाला एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में मैंने यहाँ नीचे लिखा है व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन। हमें बताना है कॉपर ऑक्साइड कितना बनेगा बाय हीटिंग 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। जब हमने 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट किया तो इससे कॉपर ऑक्साइड कितना बना। मास ही आपको दिया है और मास ही आपसे पूछा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को मास मास रिलेशनशिप बोला जाता है। सबसे पहले हमें इसकी एक केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बिना केमिकल इक्वेशन लिखे हम इस न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते, तभी इसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। भी केमिकल इक्वेशन लिखो तब सॉल्व करो। ठीक है जी, तो टॉपिक हमारा क्या चीज़ है, कॉपर कार्बोनेट को हीट किया गया है। तो हमने लिख दिया कॉपर कार्बोनेट और इसको हीट किया गया और इससे के हीटिंग से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। इक्वेशन हमें अपने आप लिखनी पड़ेगी और वो बैलेंस भी होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो न्यूमेरिकल हमारा गलत होगा, सॉल्व सही नहीं होएगा। बैलेंसिंग होनी चाहिए इक्वेशन की, चेक कर लेना। ऑक्सीजन इधर 3 है, उधर भी 3 है, कॉपर एक बैलेंस है। अब उसने हमसे पूछा ये 12.35 ग्राम है कॉपर कार्बोनेट का मास दे रखा है 12.35 ग्राम और आपको कॉपर ऑक्साइड बताना है कितनी बनेगी इससे। ओके, तो मास दिया है, मास निकालना है, मास मास रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम है। करेंगे कैसे? सबसे पहले आप इसका ग्राम मोलिकुलर मास ले लो कॉपर कार्बोनेट का। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 48 प्लस 12 प्लस 63.5 टोटल कितना आ गया। टोटल आप इसका करोगे तो आपके पास 123.5 आएगा। ठीक है जी, और इसी तरह से इधर कर दो। कॉपर का होता है 63.5, ऑक्सीजन का होता है 16, 79.5 लिया गया। मतलब आपको ये बात पता है कि अगर कॉपर कार्बोनेट 123.5 ग्राम होता तो कॉपर ऑक्साइड जो बनता वो 79.5 ग्राम बनता। तो हम इसको यूं लिखेंगे 123.5 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट
प्रोड्यूसेस कॉपर ऑक्साइड कितना बना रहा है ये 79.5 ग्राम बना रहा है। 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट लेते इससे बनता 79.5 डिवाइड बाय 123.5 और कितना हमसे पूछा है, उसने पूछा है 12.35 ग्राम अगर ये लिया जाए कॉपर कार्बोनेट तो ये कितना बनेगा। तो 79.5 123.5 इंटू 12.35, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा कैलकुलेट करके, यहाँ से आप पॉइंट हटा लो, ऊपर 10 लगा लो, यहाँ से पॉइंट हटा करके नीचे 100 लगा लो, पॉइंट हटा करके नीचे एक 0, ये से ये कैंसिल हमारे पास हो गया, ये 0 से ये 0 होगी, यानी कि हमारे पास आया 7.95 ग्राम। तो आंसर हमारे पास आया 7.95 ग्राम। मास दिया था, मास ही निकालना है। इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को नाम दिया जाता है मास मास रिलेशनशिप। लेकिन अगर इसी न्यूमेरिकल में मैं थोड़ा चेंज कर दूं, व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड की जगह मैं यहाँ चेंज कर दूं और यहाँ लिख दूं व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 12.35 ग्राम ऑफ द कॉपर कार्बोनेट। मैंने आपसे वॉल्यूम पूछी है और मास दिया है। इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बोला जाता है। यानी कि अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही है तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर होती है 1 मोल की, यानी कि 123.5 ग्राम इसका मोलिकुलर मास था। और जितना इसका मोलिकुलर मास होता है, ठीक है, या 1 मोल होता है, 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर। ये 1 मोल लिया है तो ये भी 1 मोल लिया है। 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट से तो प्रोड्यूस हो रही है 22.4 लीटर, इससे तो प्रोड्यूस हो रही है 22.4 लीटर। 1 ग्राम अगर ये लेंगे तो प्रोड्यूस होएगी 22.4 डिवाइड बाय 123.5 और 12.35 से कितनी मिलेगी 22.4 123.5 इंटू 12.35, ये आपके पास कैलकुलेट करके आएगी 2.24 लीटर, ठीक है जी। तो कहने का मतलब आपका क्या है, मास दिया था, वॉल्यूम आपको निकालनी पड़ गई। इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बोला जाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है जी। मास दिया है, मास ही निकालना है तो मास मास रिलेशनशिप, मास दिया है वॉल्यूम निकालनी है, या फिर वॉल्यूम दिया है मास निकालना है तो उसको बोलते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और वॉल्यूम ही दे दे, वॉल्यूम ही निकालनी पड़ जाए तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। जैसे मैं बोलूं व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 will be obtained by reacting 300 milliliter of हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन। सपोज मैं आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे दे दूं, कितनी अमोनिया आपको मिलेगी जब हम 300 मिलीलीटर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं नाइट्रोजन से। हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। उसने कहा नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन उससे अमोनिया बना दी, बैलेंस करके मैंने लिख दी। अब इसमें आपको पता चल रहा है इसकी 1 वॉल्यूम इसकी 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करती है और इसकी 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होती है। उसने बोला है 3 वॉल्यूम का मतलब एक तरह से यूँ समझ लो 3 मिलीलीटर से ये कितनी प्रोड्यूस हो रही है 2 वॉल्यूम मतलब 2 मिलीलीटर, यानी कि मैं बोलूँगा 3 मिलीलीटर ऑफ H2 प्रोड्यूसेस अमोनिया इज इक्वल टू 2 मिलीलीटर।
इसकी 3 ml से 2 ml प्रोड्यूस हो रही है, तो 300 से ये बतानी है। अगर हम ये 1 ml लेते तो 2/3 आता, 300 ml लेते 2/3 इंटू 300, इट इज 200 ml आंसर। समझ आ गया? वॉल्यूम दे दी, वॉल्यूम ही आपको निकालनी पड़ गई। इस तरह की प्रॉब्लम्स को वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप बोला। इसकी 3 मिलीलीटर से इसकी 2 मिलीलीटर बनती है, तो इसकी 300 मिलीलीटर से कितनी बनेगी? 200 मिलीलीटर बनेगी। स्टाइकोमेट्री प्रॉब्लम इनको बोला जाता है। रिलेशन है बिटवीन द टू स्पीशीज। ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो, ये भी बोल सकता था व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया विल बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग 300 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन की जगह सपोज मैं नाइट्रोजन कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन कर रहा हूँ। इसकी 1 वॉल्यूम से इसकी 2 वॉल्यूम बनती है, मतलब इसकी 1 मिलीलीटर से 1 मिलीलीटर ऑफ द नाइट्रोजन से तो 2 मिलीलीटर बनती है। और कितने से हमें निकालनी है? हमें निकालनी है 300 से। 300 से कितनी हो जाएगी? 1 मिलीलीटर ऑफ द नाइट्रोजन, 1 मिलीलीटर नाइट्रोजन से 2 मिलीलीटर बनती है। 300 ml से बन जाएगी 2 इंटू 300 बराबर 600 ml। तो इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बोला जाता है स्टाइकोमेट्री या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, जो कि 3 तरह की हमारे पास थी। मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट? लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो हमारी केमिकल इक्वेशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। नॉर्मली वो जितना रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द रिएक्शन वो उतना नहीं है, उससे लेस अमाउंट में अवेलेबल है। दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट इसलिए बोला क्योंकि उससे प्रोडक्ट कितना बनेगा ये भी लिमिट हो गया है। कैसे? मैं फॉर एग्जांपल बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको समझाता हूँ। सपोज आपके घर में 10 बंदे आ जाएं और आपको चाय बनानी पड़ जाए उनके लिए। ठीक है, आपके घर में चाय पत्ती 2-3 किलो पड़ी है, चीनी बहुत सारी पड़ी हुई है, पानी भी है, गैस भी है, सब कुछ है, लेकिन दूध आपके पास सिर्फ 1 कप है। क्या 1 कप दूध से 10-15 बंदों की चाय हम लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, क्या दूध की जगह हम लोग चीनी ज़्यादा डाल दें काम चल जाएगा? नहीं। चाय पत्ती ज़्यादा डाल दें काम चल जाएगा? नहीं। पानी डाल दें काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। ज़्यादा गर्म कर दें उसको तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। दूध का काम दूध ने ही करना है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ आपका चाय कितनी बनेगी? 1 कप दूध से 2-3 कप चाय बन सकती है, मैक्सिमम 4 कप चाय बना लोगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। यानी कि यहाँ पर दूध लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। इसने प्रोडक्ट कितना बनना है वो लिमिट कर दिया। ठीक है ना? तो इस तरह के रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं, विच लिमिट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी साइकिल मेकर के पास साइकिल बनाने का ऑर्डर आया, 100 साइकिल बनाने का ऑर्डर आया, तो उसने कंपनी से 100 साइकिल के लिए सामान मंगवा लिया। उसके पास 100 हैंडल आ गए, 100 गद्दी आ गई, 100 पैडल आ गए, 100 उसका जो बॉडी पार्ट होती है उसकी पूरी वो आ गई ढांचा, और 100 उसके पास टायर आ गए, टायर एंड ट्यूब भी 100 आए। तो उस पर टोटल कितनी साइकिल्स तैयार होएगी? उसके पास 50 साइकिल्स तैयार होएगी। क्यों? क्योंकि एक साइकिल पे 2 टायर लगने हैं, और टायर टोटल आए कितने हैं? 100 आए हैं। टायर की रिक्वायरमेंट कितनों की थी? 200 की, लेकिन अवेलेबल कितने हैं? 100 है। तो 50 साइकिल तैयार कर सकता है वो, पूरी 100 नहीं तैयार कर सकता इस मटेरियल से। ऐसा नहीं है कि जो 50 साइकिल पूरी तैयार कर दे, बाकी बच के उसमें 2 हैंडल लगा दे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? 2 गद्दियाँ फिट कर दे काम चल जाएगा, नहीं।
2 पैडल लगा दे एक्स्ट्रा, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो टायरों का काम जो है वो टायरों ने ही करना है, यानी कि यहाँ पे टायर आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गए। मीन्स किसी भी रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है और जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन की लिमिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको लिखेंगे कैसे? द रिएक्टेंट which is present in lesser amount in the reaction which limit the formation of products is called लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो वो रिएक्टेंट जो हमारी केमिकल इक्वेशन के अंदर लेसर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है और इससे प्रोडक्ट कितना बनेगा ये भी लिमिट हो जाए, ठीक है ना, दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड। मतलब आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा वो इसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कम अमाउंट में है। ऐसा नहीं है बाकी जो लार्ज अमाउंट में है उन पे डिपेंड करेगा। लेसर अमाउंट जो रिएक्टेंट का होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट विल डिसाइड के प्रोडक्ट कितना बनना है। और वो क्यों, वो अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रिएक्शन में तो सबकी रिएक्शन होनी है आपस में। जो चीज़ थोड़ी रह जाएगी वहीं पे ब्रेक लग जाएगी, भाई ये चीज़ खत्म होगी। जैसे शादियों में खाना बनाते हैं या हलवाई काम करता है, हलवाई बैठ जाता है, फिर कहता है जी ये चीज़ खत्म होगी, लाओ फिर बनेगा वो काम। ऐसा नहीं है कि उसकी जगह कहते हैं उसको चलो भी दूसरी चीज़ पा दे। अगर गाजर पाक बनाना है तो उसमें गाजर ही डालेंगे, ऐसा नहीं है मूली डाल दे उसके अंदर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये दैट रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन द रिएक्शन एंड विच लिमिट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको भी हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। न्यूमेरिकल में आप लोगों को बोला गया है मैग्नीशियम 1 ग्राम ऑफ द मैग्नीशियम इज बर्न्ड। 1 ग्राम मैग्नीशियम को जलाया गया है in 0.5 gram of oxygen. Which one is limiting reactant? आपको ये फाइंड आउट करना है which one is limiting reactant। तो देखते हैं दोनों में कौन सा है। मैग्नीशियम को सबसे पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इसकी बिना इक्वेशन के काम नहीं बननेगा। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से साथ जलाया और MgO प्रोड्यूस हुआ। बैलेंस करके लिखेंगे इक्वेशन को, बिना बैलेंस के हमारा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो 24 होता है, 24 टू ज़ा 48 ग्राम। जो आपका ये मैग्नीशियम है ये कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है? 16 टू ज़ा 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। 48 ग्राम ऑफ द मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम उसने बोला है ये 1 ग्राम है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कितना चाहिए, कितने की रिक्वायरमेंट है। देखते हैं, यहाँ चेक करते हैं। 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है ये? 32 ग्राम से। 1 ग्राम रिएक्ट करेगा 32/48 से, इट इज 0.67 ग्राम। यानी कि हमें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है दैट रिक्वायरमेंट इज 0.67 ग्राम, और ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल कितनी है? 0.5 ग्राम। चाहिए 0.67 ग्राम, अवेलेबल है 0.5 ग्राम, तो इट इज ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट हेयर। ऐसे नहीं हम बता सकते कि ये तो 1 ग्राम है और ये 0.5 ग्राम है, 1 से 0.5 छोटा होता है तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऐसे नहीं बता सकते। क्यों? हमें रिएक्शन में चेक करके देखना पड़ेगा कि ये 1 ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करता होता है, तब पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। समझ में आ गई बात? क्यों? अब मैं इसको 0.5 की जगह सपोज मैं 0.8 कर दूं। अब आपसे पूछो विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखने में तो ये लग रहा है ये 1 ग्राम है, 0.8 ग्राम है, छोटा, ये होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट।
लेकिन आप यहाँ चेक करके देखोगे, चेक करने से आपको पता लगा ऑक्सीजन तो चाहिए 0.67 ग्राम, ठीक है ना, और ऑक्सीजन अवेलेबल है 0.8 ग्राम, यानी कि जितनी चाहिए उससे तो ज़्यादा है, यानी कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं, अब मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। दैट रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन द रिएक्शन, ठीक है ना, लेसर अमाउंट रिएक्शन में जो ये प्रेजेंट है, इसका मतलब अभी यूज कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लेसर अमाउंट है, ऐसे नहीं गिवन अमाउंट्स के अकॉर्डिंग लेसर नहीं देखना, यूज अमाउंट उसका कितना हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग चेक करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो यूं हमें पता लगा कि रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीजन है। अब आपका एमजीओ कितना बनेगा, मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एमजीओ प्रोड्यूस्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा। आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनना है, यानी कि हमने रिलेशनशिप ऑक्सीजन में और एमजीओ में अब चेक करना है, और इसको भूल जाओ, क्यों, क्योंकि ये तो लार्ज अमाउंट में है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन है, चाहिए 0.67, अवेलेबल है 0.5, तो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना बनेगा, दैट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो 32 ग्राम से तो कितनी प्रोड्यूस होती है, 32 ग्राम ऑक्सीजन से एमजीओ कितनी प्रोड्यूस होती है, मैग्नीशियम का 24 प्लस 16 कितना हो गया 40, 42 जा 80 ग्राम। इसका मैंने मोलिकुलर मास ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन 80 ग्राम एमजीओ प्रोड्यूस करती है, तो 0.5 ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगी, ये हमने निकालना है। 32 ग्राम मैग्नीशियम तो प्रोड्यूस कर रही है 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है एमजीओ, कितनी प्रोड्यूस कर रही है 80 ग्राम। 1 ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगी 80 बाय 32, 0.5 ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगी 80 बाय 32 इंटू 0.5, पॉइंट काट दिया, 5 से कैंसिल हुआ, 5 2 जा, ठीक है 32, ये हमारा टोटल कैलकुलेट करके जो आया 1.25 ग्राम आया, 1.25 ग्राम। आपका एमजीओ कितना बनेगा ये एमजी पर नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है O2 पे, इस रिएक्शन में इस डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट Mg होता देन द एमजीओ कितना प्रोड्यूस होएगा वो Mg पे डिपेंड करता। तो प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा वो हमेशा डिपेंड करता है दैट रिएक्टेंट के ऊपर विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन द रिएक्शन, एंड दैट रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ आ गया? तो आप इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि भी लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। मैं अपनी मर्जी से कोई भी आप लोगों को बोल करके दे देता हूँ, जैसे मैं आपको बोल दूँ Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, सपोज ये रिएक्शन मैं आपको दे दूँ, और इस रिएक्शन में मैं आपको कह दूँ कि मुझे ये बताओ हाइड्रोजन कितने ग्राम प्रोड्यूस होएगी, ये मैं इसका दे देता हूँ 65 इसका एटॉमिक मास होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का टोटल आपका 98 निकलेगा कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर मास। मैं कहूँ ये आपके पास है 1 ग्राम और ये आपके पास है 10 ग्राम, विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट नाउ, ठीक है ना, ये 1 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, ठीक है ना। हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक करना है कौन सा है। कैसे चेक होगा, चेक ऐसे होएगा 65 ग्राम जिंक तो कितने H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रही है, दैट इज 98 ग्राम। 65 ग्राम तो रिएक्ट कर रही है 98 ग्राम के साथ, 1 ग्राम रिएक्ट करेगी 98 बाई 65 और 10 ग्राम रिएक्ट करेगी मल्टीप्लाइड, ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 980 डिवाइड बाई 65 देखो कितना आया, 196 डिवाइड बाई 13, ये बच गया ना।
15.12 ग्राम के आसपास आपका आएगा। यानी कि आपको जो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए वो 15 ग्राम के 0.12 ग्राम चाहिए, और अवेलेबल कितना है 10 ग्राम चाहिए। 15 ग्राम अवेलेबल है 10 ग्राम, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट हेयर। जिंक नहीं, ये नहीं देखना ये 1 ग्राम है ये 10, देखने में तो ये लग रहा है ये छोटा है, लेकिन अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, कैलकुलेट करके देखो, चेक करके देखो रिक्वायर्ड कितना है रिएक्शन के अंदर। 65 ग्राम 98 से करता है, तो 1 कितने से करेगा, 1 करेगा 15 ग्राम के आसपास से। तो ये चाहिए 15 ग्राम, अवेलेबल है 10 ग्राम, देन सल्फ्यूरिक एसिड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट हेयर। अब मैं आपसे पूछूं कि इससे H2 कितनी प्रोड्यूस होगी। H2 आपने निकालनी है, कितनी प्रोड्यूस होगी। 98 ग्राम से तो प्रोड्यूस होती है 2 ग्राम, तो 10 ग्राम से निकाल दो आप कितनी प्रोड्यूस होगी। उसका लेना देना नहीं है जिंक का कोई भी, क्योंकि जिंक इज नॉट द लिमिटिंग रिएक्टेंट हेयर। जिंक तो ज़्यादा है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। कम तो कौन है, कम तो हमारा H2SO4 है, ठीक है ना। तो H2SO4 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। 98 ग्राम H2SO4 से तो कितनी हाइड्रोजन बनती है 2 ग्राम, 1 ग्राम से बनेगी 2/98, और 10 ग्राम से 2/98 इंटू 10, ठीक है जी 49, 10/49, यानी कि कैंसिल करके देख लो आप कितना इसका आएगा, 0.4 के आसपास आएगा लगभग, इतनी प्रोड्यूस होगी। तो ये आपके पास था न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जिसको मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन द रिएक्शन दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। न्यूमेरिकल इसके सॉल्व इस तरह से होंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई डाउट आए नहीं सॉल्व हो तो मेरे को बता देना, मैं दोबारा उसको करवा दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।